बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास का जो कल इक्वेशन ऑफ मोशन की थी ना, हमने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है और फर्स्ट है सेकंड दोनों तीनों है जो हमारे पास। यहाँ कल उनके बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं और आगे था मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हारे, ठीक है। तो देखो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ठीक है। वो हमारे पास क्या थी, तो फर्स्ट आई थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास क्या थी s इज इक्वल टू u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड हमारे पास क्या थी v स्क्वायर u स्क्वायर और 2as। ये तीन इक्वेशन थी, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हमने मान लिया लेट अस कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या किया है, लेट अस कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इज taken as 3 मीटर पर सेकेंड। हमने अज्यूम कर लिया इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी, बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक के ही है, its velocity increased seven meter per second in 10 सेकेंड। देखो वेलोसिटी की इनिशियल दे रखी है, फाइनल दे रखी है और साथ में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्या कहा आगे इसमें, फाइंड द acceleration of that object after covering the path। बेटा क्वेश्चन समझ लो क्या कहा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि लेट अस कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 3 मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जिसकी खुद वेलोसिटी जो दे रखी है इनिशियल में कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 7 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ठीक 10 सेकंड के बाद ही जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 7 मीटर पर सेकंड। तो निकालना क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर कवरिंग द पाथ। जितना उसने पाथ कवर किया है उसके बाद जितना भी उसका एक्सेलरेशन आता है वो फाइंड आउट हमने करना है। करो देखो आंसर, पहले जो गिवन टर्म वो लिखो, given terms are, जो गिवन टर्म कौन सी हैं देखो। पहला दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u 3 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी जो वेलोसिटी है कुछ टाइम के बाद 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखते हैं, v 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड।
t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये टाइम निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब कोई बच्चा पूछे कि सर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं या सेकंड लगाएं या हम थर्ड इक्वेशन लगाएं, तो बेटा जो भी क्वांटिटी दे रखी है पहले ये देखो कौन सी इक्वेशन के अंदर तीनों क्वांटिटी अप्लाई होती हैं, u और v फर्स्ट में भी है लेकिन सेकंड में तो है ही नहीं, तो सेकंड तो लगेगी ही नहीं, सिर्फ u है, v की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। फिर क्या u और v तो थर्ड में भी है लेकिन यहाँ देखा जाए थर्ड में टाइम नहीं है, इसलिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती और ना सेकंड इक्वेशन अप्लाई हो सकती, तो कौन सी लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, देखो वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, v कितना दे रखा है, v का 7, u कितना है 3 प्लस a हमें निकालना है, टाइम कितना है 10, a निकाल दो यहाँ से, 3 जरा कर नेगेटिव हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू a और 10, कितना हो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू a और 10। ठीक है, यहाँ से यदि हम a निकालना चाहें, a इज इक्वल टू 4/10, क्लियर है, इसको ये भी लिखा सकता है a इज इक्वल टू 2/5 या a इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो देख लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम कोई भी इक्वेशन आराम से ड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, a निकालना है, a निकालोगे यहाँ से तो कितना हो गया 4/10, 2 से कैंसिल करोगे इसको 2 और 5, तो ये हमारे पास दोनों है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कर लो बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, बेटा ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत सारे हैं आपकी बुक में, उनको उनकी जो क्या नाम प्रैक्टिस करके देखना काफी इजी है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट covered by the object 40 मीटर, ठीक है 40 किलोमीटर लिख लो, 40 किलोमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कोई बस है, कोई व्हीकल है, उसने दूरी जो तय की है वो कितनी है 40 किलोमीटर। ठीक है, दिस डिस्टेंस या दिस पाथ इज कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 30 मिनट। उसको टाइम कितना लगा है 30 मिनट लगा है। ठीक है, फाइंड आउट द, देखो टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। इफ acceleration is taken as
इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा देखो क्वेश्चन को क्या कहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कोई पाथ कवर किया है और वो जो पाथ है कितना है 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पाथ कवर किया है, टाइम उसको लगा 30 मिनट। उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन खुद गिवन है और जो एक्सेलरेशन है वो कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उसके बराबर दे रखी है, जो हमने पता होता है 9.8 होती है, उसको 10 के आसपास लेकर के आ सकते हैं, नियरली 10 ही बोल सकते हैं उसको। तो देखो आंसर गिवन टर्म्स कौन सी गिवन टर्म है, जो गिवन टर्म पहले वो लिख लो। देखो क्या कह रखा है, डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है एस दे रखा है 40 किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो एस कितना है हमारे पास 40 मीटर, ये तो है एस। साथ में क्या दे रखा है टाइम 30 मिनट, टी 30 मिनट। 30 मिनट को हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो टी हमारे पास कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 60। टाइम आ गया बेटा हमारे पास 1800 सेकेंड, ठीक है। और क्या दे रखा है वी हमने निकालना है, और जो हमारे पास ए है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए को 10 है, 10 दे रखा है, ये लेके चलना है। तो अब यहाँ पर देखो एस दे रखा है, एस यहाँ पर भी है और नीचे वाली इक्वेशन में है, टाइम भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकालो सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड में क्या है s इज इक्वल टू ut 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। तो देखो s कितना दे रखा है 4,000,40, ठीक है। फिर में 40,000 कह सकते हैं। u हमने निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 1800 सेकेंड, ठीक है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 10 और 1800 का स्क्वायर। इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, करो सोल्व। देखो 40,000 1800 प्लस इसको 2 से कैंसिल करोगे 5 मल्टीप्लाई 1800 और 1800, ठीक है। अब हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, यहाँ से ये यू निकालोगे आराम से निकल सकता है बेटा। इसको इधर आके माइनस कर देना, ये डिवाइड में क्वांटिटी आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई बाई 5। ये तो कैलकुलेशन बड़ी इजी है, ठीक है। इस क्वांटिटी इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगी, यू निकाल देना, यू इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यदि मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो भी आराम से रिजल्ट निकल सकता है हमारे पास हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर इक्वेशंस दे रखे हैं हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 5, यदि सबको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो नियरली इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट बचेगा, वो क्या बचेगा 16, 20 और हमारे पास 40 के एड्रेस में है, ठीक है। इसमें से यदि इसको इधर लेकर आके माइनस करोगे तो बेटा मैं ऊपर वाला हटा रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, कुछ इस हिसाब से आएगा 40,000, ठीक है। इधर जब इसको लेके आओगे 1800 u प्लस 16, 20, 40, इसको जब इधर लेके आओ क्वांटिटीज में तो हमारे पास कितना बचेगा नेगेटिवली 1616 और 30 इज इक्वल टू 18 u। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे,
तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा 18। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, बस ये देखना हमने कैलकुलेशन किस हिसाब से सोल्व करनी है, कौन सी इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो बेटा कोई भी रिजल्ट आराम से सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और भी कोई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। If the final velocity of a bus is, हमने मान लिया कोई बस है जिसकी जो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 900 मीटर पर सेकेंड एंड reach to a location at stoppage और अपनी लोकेशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद हमने जो कर लिया 300 मीटर या 3000 मीटर ले लो या 3 किलोमीटर कर सकते इसको हम। 3 किलोमीटर डिस्टेंस करने के बाद वो रिच पे पहुंच जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन। फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो जो गिवन टर्म है क्या कहते रखा है, फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है वो क्या हमारे पास ये वाला, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है v 900 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस दे रखा है 3 किलोमीटर, डिस्टेंस को लिखते हैं s। 3 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब हमारे देखा जाए तो u बच गया, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है 0। इसको याद रख लेना, जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल में क्या रहती है वो 0। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्टार्ट होएगा तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट के लिए जो वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है 0। उसके बाद जब अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वहां तक की जो वेलोसिटी रहती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी हमारे पास है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v कितना है जो हमारे पास देखा 900 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है, तो 0 तो लिख नहीं सकते, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितना है 3000, ये आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 डिवाइड बाई 2a, a निकालना है तो कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a। 3 0 आपस में कैंसिल। ठीक है, यहां से यदि निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a विल बी इक्वल टू 135 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, तो बेटा ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, इस हिसाब से हम बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, इन्हीं के बेस्ड if a athletic cover distance, कोई एथलेटिक है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना 2 किलोमीटर इन
हमने जो कहा 2 किलोमीटर चल रहा है, अज्यूम किया कितना इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस खुद गिवन है, टाइम हमारे पास खुद गिवन है, ठीक है, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जो उसने अज्यूम किया कि सपोज कर लिया हमारे उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अज्यूम कर लिया 20 मीटर पर सेकंड है। पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एथलेटिक्स, एथलेटिक्स के लिए क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो गिवन क्वांटिटी क्या है, गिवन टर्म्स क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो उसको लिख दिया s इज इक्वल टू, किलोमीटर के अंदर मीटर चेंज कर लो, 2000 हो गया। टाइम दे रखा है 10 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई 60 कर दो, ठीक है। निकालना क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u होती है जो, वो क्या दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है, फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेगी, यहाँ पे अप्लाई होगी, तो अप्लाई करो। s कितना दे रखा है 2000, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 20, टाइम दे रखा है 60 मल्टीप्लाई 10 इट मींस 600 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, टाइम मल्टीप्लाई स्क्वायर, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। प्लस a/2 और, ठीक है। तो देखा जाए तो इसको 2 से 2 कैंसिल करोगे 18, a यहां से निकाल सकते हैं, इसको माइनस कर दो, ठीक है। जैसे ही यहां से माइनस करोगे k2 माइनस इज इक्वल टू a/18 है, ठीक है। तो अभी यहां से देखा जाए तो आराम से इधर से यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 2000 है, देखा जाए तो माइनस कितना बच गया 10,000, ठीक है, अपॉन 18,000, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा बड़ी आसान सी इक्वेशन है, आराम से हम निकाल सकते हैं रिजल्ट कोई भी इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे इसको करके देखना, कोई यदि समस्या आती है डेफिनेटली पूछ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करके देखो अच्छे से, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।